राखियो भोले नंदी के अश्वार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, ओ भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। हरि बोल। भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तुमने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तुमने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा है बड़ा तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। बोल सोमनाथ भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। राखों के ढेर का ओ बखान क्या करूं, गबधनि ध गबधनि ध गबधनि सानि ध बखान क्या करूं मैं तेरी आंखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं तेरी आंखों के ढेर का। चुटकी चुटकी बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का, ओ बखान क्या करूं मैं तेरी भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार दो, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार हो।
कैलाश के निवासी नमवर वर हूँ। कैलाश के निवासी नमवर वर हूँ। ओ आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी नमवर वर हूँ। कैलाश के निवासी नमवर वर हूँ। कैलाश के निवासी नमवर वर हूँ। बिना नहीं ले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। ओ तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तरो तरो। ओ लेते हैं श्वास तेरी दया से तृणु तृणु। ओ लेते हैं श्वास तेरी दया से तरो तरो। ओ लेते हैं श्वास तेरी दया से तृणु तृणु। कहे दास एक बार मुझको निहार तू। अरदास एक बार है मुझको निहार दो। कहे दास एक बार मुझको निहार तू। कैलाश एक बार मुझको निहार दो। शिव समान दाता नहीं कोई विपत्ति। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार। लज्जा मोरी राखिए प्रभु नंदी के रसवार। कैलाश के निवासी नमवर वर हूँ। कैलाश के निवासी नमवर वर हूँ। कैलाश के निवासी नम बार बार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो। नम बार बार हो। ओ नम बार बार हो। बोल सोमेश्वर भगवान की जय हो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इति सर्वे समाख्याते सोमेशस्य समुद्भवः। एवं सोमेश्वरं लिंगं समुत्पन्नं मुनीश्वरः। एक आपके अनुभव में मैं एक विशेष बात डालना चाहता हूँ कि आप रोज कथा में पधारते हो और ये जो सामने आपको झांकी के दर्शन होते हैं, ये कोई बाहर से आने वाला नहीं है बनाने वाला। आप ही का बच्चा जो नीतेश गर्ग है, सुरेश कुमार जी का घर का बच्चा है, ये रोज ऐसी सुंदर झांकियाँ बना करके और आपको दर्शन करवाता है। तो मैं व्यासपीठ से इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, इसका सम्मान करना चाहता हूँ। भगवान इसी प्रकार सभी अपने चरणों की भक्ति जय हो। बस ऐसे ही सेवा करते रहो भगवान की।
यह शृणोति तदुत्पत्तिं श्रावयेद्धा परान्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते। हे मुनीश्वरों, जो भगवान सोमनाथ की इस उत्पत्ति की कथा का श्रवण करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए सोमेश्वर भगवान की जय हो। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम। हे महात्माओं, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन भगवान की उत्पत्ति की कथा श्रवण करवाता हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले महात्म्य सुनो मल्लिकार्जुन का, कि जो कोई भगवान मल्लिकार्जुन की इस कथा को सुनता है वह बुद्धिमान होता है। अब जिन जिनको बुद्धिमान बनना है वो ध्यान से सुनो, और जिनको बेवकूफ़ बनना है वो कानों में रुई लगा लो या उंगली डाल दो। भाई रुई नहीं है तो कोई बात नहीं तो आजकल लीड तो सबके पास रहती है, लीड लगा लो बेवकूफ़ रहना हो तो, नहीं तो ध्यानपूर्वक सुनो। मल्लिकार्जुन की कथा सुनने से बुद्धिमान बनता है बालक। अगर किसी के घर में दो बालक हों तो क्या होता है, कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर झगड़ा होता है कि नहीं। दोनों बच्चों में बराबर के बच्चे हों तो एक चीज़ के ऊपर झगड़ा करते हैं। तो एक दिन मल्लिकार्जुन के महात्म्य में आता है कि एक दिन की बात है, गणेश जी महाराज रोने लगे तो जब उसका रुदन सुना तो माता पार्वती बाहर निकली, आकर के गणेश से कहा के हे रंबरो दिसी कथम। गणेश जी का एक नाम सुना कभी? एक नाम है हेरंब। हेरंब। पार्वती जी कहती हैं हे रंब, अरे हे रंब रोता क्यों है बेटा, क्यों रोता है तू? तो गणेश जी कहते हैं कि कर्णम लुंठन त्यभू। अरे मम्मी, ये मेरा बड़ा भाई है ना, ये मेरे कानों को खींच रहा है बार बार। अब गणेश जी के तो कान वैसे ही सुंदर हैं महाराज, बड़े बड़े कान हैं, तो वो कार्तिकेय भगवान वो उसके कानों को खींचते हैं बार बार। छोटा बच्चा होता है तो बड़ा भाई कोई गलती करता तो पहले क्या कान ही पकड़ता है। तो गणेश जी रोने लगे। माता ने पूछा तो कहा कि ये मेरे बार बार कान पकड़ के खींचता है। तो फिर स्कंद से कहती हैं ते स्कंद विचेष्टितम। अरे स्कंद, ए सड़ानंद, ए कार्तिकेय, तूने गणेश का कान क्यों खींचा? क्यों खींचता है इसके कान को? तो स्कंद कहते हैं, कार्तिकेय कहते हैं कि संख्या कृता चक्षुषाम। अरे माँ, ये गणेश है ना, ये बैठा बैठा मेरी आंखों को गिन रहा है। बच्चों की विनोद की बात है, ये मेरी आंखों को गिन रहा है। क्योंकि कार्तिकेय जी के कितनी आंख है? 6 तो उनके मस्तक हैं और एक मस्तक पे 2 आंख है। तो गणेश जी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने आंखें गिनना शुरू किया, उसने कान मरोड़ा शुरू कर दिया। माँ ने कहा देखो, तुमको बड़े भाई की इस तरह आंखें नहीं गिननी चाहिए। तब गणेश ने कहा कि मम्मी, मैंने पहले इसकी आंखें नहीं गिनी, पहले ये मेरी सूंड को खींचने लग गया था। बार बार आए और मेरी सूंड को खींच के चला जाए। इस प्रकार जब इसने मेरी सूंड खींची तो मैंने इसकी आंखें गिनना शुरू कर दिया। सुत्वैवं सुतयो विरह गिरिसुता स्मरा गिरे पातयो।
ऐसे दोनों बालकों की बातें सुन सुन करके और माता पार्वती आनंदित होती है, हर्षित होती हैं, आनंदित होती हैं। आपके पास में ऐसे दो बालक हों तो आपको भी ऐसा ही आनंद आता होगा ना। दो बच्चे झगड़ते हैं आपस में तो विनोद में बड़ा आनंद आता है। तो माता पार्वती इस प्रकार से आनंद लेने लगी। कई बातें हैं दोनों में झगड़ा होने का। कार्तिकेय जी तो परिक्रमा करने गए धरती की और पीछे से गणेश का विवाह कर दिया। अब छोटे बेटे का विवाह हो जाए और बड़ा बेटा कुंवारा बैठा रहे तो उसके मन में क्या ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि मैं तो अभी बैठा हूँ और ये छोटे वाले का विवाह कर दिया। तो बड़ा समस्या हो जाती है। संबंध की आजकल बड़ी समस्या है घरों के अंदर। कईयों के तो ये परेशानी है कि महाराज क्या करें, हमारे बच्चा बड़ा हो गया लेकिन अभी तक कोई संबंध का मामला बैठ नहीं रहा है। लेकिन संबंध के मामले में जो कमियां रहती हैं, कुछ न कुछ कमी तो रहती है, तभी उन बच्चों के संबंध नहीं होते हैं। एक आदमी मेरे पास में आया और कहा महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? बोले मेरे बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। संबंध करने वाले आते तो कहते हैं छोटे का कर लो, बड़े का नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? कि बोले उसके अंदर मैंने कुछ कमी हो गई इसलिए। बोले कमी तो है। मैंने क्या कमी है? कि वो तोतला बोलता है। हमने कहा भाई चलो हम प्रयास करेंगे कोई तोतली मिल जाए तो बैठ जाएगा। तो हम गए हाडोती में तो एक परिवार में तोतली बच्ची मिल गई। हमने संबंध करवा दिया उसका। जब फेरों पे गए तो हमने बच्चे को समझा दिया कि जब तक फेरे नहीं पड़े जब तक बोलना मत। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। प्रभु का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई हरि दीन बंधु, कोई हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। हमने उस बच्चे को कह दिया जब तक फेरे नहीं पड़े जब तक बोलना मत। और उस लड़की को भी घर वालों ने सिखा दिया कि जब तक फेरे नहीं पड़े बोलना मत। अब साहब फेरे पे बैठ गए दूल्हे दुल्हन। हम भी गए पंडित जी बन के वहाँ पर। अब वो फेरे पड़ते रहे जब तक एक चींटा आ गया इधर से। अब वो चींटा
आया उस लड़की की तरफ तो बेचारी से नहीं रहा गया, तो उससे निकल पड़ा, ये तारो तारो ताई है ये तारो तारो ताई है। अब फिर दूल्हे से भी नहीं रहा गया, जब मेरी दुल्हन ही बोल रही है तो मैं पीछे क्यों रहूं। तो दूल्हे ने कहा मतोरो मतोरो पोल खुल गई महाराज, हमारी भी दलालों की भी पोल खुल गई और उनकी भी पोल खुल गई। अब वो योग की बात है कि वो लड़की का बाप भी ऐसा ही था। तो जब वो दूल्हे बोला कि तो मत औरो तब लड़की का बाप बोला दपर लो दपर लो दपर लो पकड़ लो तो नहीं कहा उसने, दपर लो दपर लो दपर लो। अरे के तो सारा परिवार ही ठीक ठाक मिल गया, चलो अब कोई टेंशन नहीं है। तो कई बार ऐसा परिवार मिल जाता है जिसमें बड़ी संबंध की समस्या हो जाती है। गणेश जी का विवाह पहले हो गया और कार्तिकेय जी का विवाह बाद में हुआ। तो जब कार्तिकेय जी आए, परिक्रमा करके देखा गणेश का विवाह हो गया, पोते पोती दादा दादी की गोद में बैठे हुए हैं, शुभ और लाभ। तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो कैलाश छोड़ करके कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिसको आजकल श्रीशैल के नाम से कहा जाता है। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। अब महाराज शंकर पार्वती, अब देखो बेटा होता है ना, बेटे पर हमेशा माँ का प्रेम ज़्यादा होता है और बेटी पर पिता का प्रेम ज़्यादा होता है। इसलिए जब बेटी विदा होती है तो सबसे ज़्यादा कलेजा बाप का फटता है, और जब बेटे की मोड़ बनती है ना तब सबसे ज़्यादा बुलबुले मैया के मन में उठते हैं। मेरे बेटे की मोड़ बन गया, मेरे बींदनी आएगी। अब फिर वो बींदनी फली, बाद में बींदना चलाती रहे क्या करे बेचारी। पर उस समय तो सबको अच्छा लगता है कि हमारे बींदनी आएगी। तो पार्वती जी तो कार्तिकेय जी पे उसका प्रेम था, कहा चलो बेटे को मनाने चलना पड़ेगा, बेचारा नाराज होके चला गया। इसलिए शंकर और पार्वती जी दोनों ही कैलाश छोड़ करके और मनाने के लिए वहाँ से 12 कोस दूर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तब वहाँ पर उनको वो कार्तिकेय भी नहीं मिला। जब उसको मालूम चला कि मेरे माता पिता मुझे मनाने आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी और ऊंचे पहाड़ पर चले गए। जब देवताओं ने उनसे अन्न विनय की, तब कार्तिकेय जी वापस आए और ये कहा कि आप पिताजी माताजी यहाँ पर मूर्त रूप से हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो। तब शंकर भगवान और पार्वती दोनों संयुक्त रूप से एक ही लिंग के प्रवेश कर गए और वही वहाँ पर ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ये एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि जिसके अंदर शिव जी भी हैं और पार्वती भी है। मल्लिका कहते हैं पार्वती को और अर्जुन नाम है भगवान शंकर का, इसलिए ये मल्लिकार्जुन का। तो सूक्ष्म रूप से वो हमेशा वहाँ रहे और स्थूल रूप से हर पूर्णिमा के दिन उस बालक से मिलने के लिए माताजी पार्वती आज भी जाती हैं, और हर अमावस्या को भगवान शंकर अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने श्रीशैल पर्वत पर जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, इस प्रकार भगवान का एक ये ज्योतिर्लिंग जो है वो संयुक्त रूप से प्रकट हो गया है। एक अवंतिकापुरी नाम की नगरी, जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं,
वहाँ पर एक वेदप्रिय नामक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहते थे। वे शिव जी के परम भक्त थे, हमेशा भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। एक का नाम था देवप्रिय, एक का नाम था प्रियमेधा, एक का नाम था सुकृत और एक का नाम था सुब्रत। ये 4 बेटे उन ब्राह्मण के हुए। चारों ही बेटे बड़े सद्गुणी थे। उस समय रत्नमाला नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत पर एक दूषण नाम का धर्मदेशी, जो धर्म से द्वेष करने वाला राक्षस रहता था, और वो ब्रह्मा जी से उसने वरदान पा रखा था। वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर वो आक्रमण करने लगा। सारे धर्मात्मा महात्मा ऋषि ब्राह्मण उसके आक्रमण से दुखी हो गए। ब्राह्मण ने घबराकर भगवान शिव का पूजन किया, भगवान का ध्यान करने लगे, शरण में गए, प्रार्थना की। उस समय उनकी पुकार सुनकर सेना सहित दूषण वहाँ पर आ गया और उन ब्राह्मणों को भयभीत करने लगा कि मेरे विरोध के अंदर तुम भगवान शंकर से शक्ति प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन ब्राह्मणों ने उसके भय से वो भयभीत नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, वो भगवान शंकर की साधना में लगे रहे। फिर दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा जो पार्थिव भगवान का स्वरूप बनाया था, शिवलिंग बनाया था मिट्टी का, उसको बना करके वो पूजा कर रहे थे। उस पार्थिव शिवलिंग के स्थान पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, बड़ा भारी वहाँ पर गड्ढा हो गया, और उस गड्ढे से तत्काल एक विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जिनका नाम हुआ महाकाल। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के महाकाल ने और उस दूषण के सहित पूरी सेना को हुंकार भर करके तत्काल भस्म कर दिया। कुछ मरी गई, कुछ भाग गए। इस प्रकार से सारे दैत्य वहाँ से चले गए। महात्मा शिव ने दूषण नाम का जो राक्षस था उसका वध कर दिया। देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे और हमारे नगाड़े वाले सोते रहे। पुष्पों की वर्षा होने लगी, पुष्प वाले नींद लेते रहे। कुछ तो करो वर्षा। जय हो जय हो जय हो। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। ब्राह्मणों से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने कहा कि ब्राह्मणों वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, पहला हमारा वरदान ये है कि हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान कर दो। दूसरा वरदान हम ये चाहते हैं कि आप जन साधारण की सुरक्षा के लिए अब यहीं उज्जैन में ही स्थापित हो जाओ। तीसरा वरदान हम ये चाहते हैं कि अपने दर्शन करने वालों का आप सदा ही उद्धार करें। उस ब्राह्मणों की उस प्रार्थना के ऊपर सूत जी कहते हैं, इसके भगवान शिव ने भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी गड्ढे के अंदर शिवलिंग के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए आप महाकाल का दर्शन करने जाओगे उज्जैन में तो आप देखोगे कि वहाँ पर भगवान शंकर नीचे गड्ढे में विराजमान हैं। ये किसी ने बनाए नहीं है, ये अपने आप बने हुए हैं। ये भगवान शंकर की लीला है। वो ब्राह्मण थे, वो मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की जो एक एक कोस की भूमि थी, जो वो लिंग रूपी भगवान शंकर का स्वरूप हो गई, भगवान शंकर की स्थली बन गई। इसलिए उसको पंचक्रोशी के नाम से आज भी कहा जाता है। वे ही शिव इस भूतल पर महाकाल के रूप में अब इस नाम से विख्यात हुए।
उनके दर्शन करने मात्र से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा, मेरी नगरी में रहने वाले को काल से नहीं डरना पड़ेगा, क्योंकि कालों का महाकाल मैं स्वयं महाकाल बैठा हूँ। इस प्रकार सूत जी ने महाकाल की कथा श्रवण करवाई। एक चंद्रसेन, उज्जैनी में एक धर्मात्मा राजा हुए। उन राजा का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन नाम के राजा शिव पार्षद मणिभद्र जी वो राजा के सखा थे, और उन्होंने प्रसन्न होकर के और एक चिंतामणि नाम की एक महामणि उसको प्रदान की। वो मणि कौस्तुभ मणि के समान प्रकाशमान थी। आसपास के सभी राजा उस मणि को लेने के लिए उस राजा से ईर्ष्या करने लगे, और क्षुब्ध होकर के उन्होंने एक बार उज्जैन के ऊपर चढ़ाई कर दी। पुरी को चारों तरफ से घिरी हुई देख करके और चंद्रसेन राजा महाकाल की शरण में चले गए। रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों में उस नगरी में एक ग्वालिन रहती थी। बड़ी अच्छी कथा है। एक ग्वालिन रहती थी, और वो ग्वालिन विधवा थी। उसके एक बच्चा था। एक दिन राजा के यहाँ पर वो पूजा का दर्शन करने के लिए गई। अपने बेटे को भी अपने साथ में लेकर के गई। उस गुजरी ने बड़ी श्रद्धा के साथ में राजा ने जो पूजा की भगवान महाकाल की, उसने देखा। वो बालक भी उस पूजा को देखता रहा। ग्वालिन के बच्चे ने पूजा देखी। बालक के मन में भी कौतूहल बस पूजा करने की इच्छा हो गई। घर जाकर के फिर उसने एक पत्थर का शिवलिंग बना लिया, और उस शिवलिंग की वो बालक पूजा करने लगा। भक्ति भाव से कृत्रिम मानसिक पूजा करने लगा, और पूजा के अंदर तल्लीन रहने लगा। एक दिन उस माँ ने बच्चे को भोजन के लिए बुलाया। जब बच्चा बुलाने पर भी नहीं आया तो उस ग्वालिन को गुस्सा आ गया, और उसने जाकर के उस बच्चे को हाथ पकड़ के खींचा, और जो पूजन की सामग्री थी, शिवलिंग उसने बनाया था, उन सबको उसने फैला दिया। बालक हाय हाय करके रो उठा, मैया मैं नहीं जाऊंगा भोजन करने। ग्वालिन चली गई छोड़ करके उसको। बालक वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गया। अश्रुपात होने लगे बालक के, बेहोश हो गया। 2 घड़ी बाद में जब बालक को होश आया, उसकी आंखें खुली, तब उसने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का मंदिर बन गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसके बीच में रत्नमय मणियों का महाकाल का शिवलिंग प्रतिष्ठित हो गया। शिविर रत्नमय भवन के रूप में बदल गया। अंदर जाकर जब माँ ने देखा, दिव्य लक्षणों से लक्षित एक सुंदर पलंग पर वो सो रही थी। जब बालक ने जाकर के माँ को देखा तो माँ का भी भवन दिव्य हो गया। सोने के पलंग पर माँ सो रही है। बालक ने जाकर के देखा, अनेक अलंकार उसने पहन रखे हैं, और उसकी कीर्ति, उसकी कांति चेहरे की वो उद्दीप्त हो रही है। इस प्रकार सब कुछ देखकर बालक अति हर्षित हो गया। माँ ने जब देखा मेरे पुत्र के कारण मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, तब उसने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। बालक ने माँ को उठाया। उसने राजा को जाकर के सब कुछ बताया। राजा अपना नियम पूरा करके और रात्रि को उसी जगह पर देखने के लिए आया। सब कुछ देखकर राजा हर्षित हो गया, और उन्होंने बालक को भी अपनी छाती से लगा गया। सभी राजाओं को जब ये गुप्तचरों से मालूम चला, तब वो सारे गुप्तचर ने सूचना दी। तो राजाओं ने विचार किया कि अब इस उज्जैन के राजा को हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भगवान काल, महाकाल उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तब फिर उन सभी राजाओं ने भी उनको सरेंडर कर दिया, उनके शरणागत हो गए उज्जैन के राजा के, और जो उनके पास में धन दौलत थी वो सब भी उज्जैन के राजा को प्रदान कर दिया। इस प्रकार से
उस ग्वालिनी के पुत्र की प्रशंसा करते हुए वो सभी राजा अपने अपने राजधानी को चले गए। इसी समय पर वहां पर सर्व देवताओं के पूज्य श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी राजाओं ने उनको प्रणाम किया। हनुमान जी ने सभी राजाओं से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी एक नंद नाम के व्यक्ति उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात नारायण उनके पुत्र रूप में जन्म धारण करेंगे और वो श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये बालक श्री कर के नाम से प्रसिद्ध होकर और परम ख्याति प्राप्त करेगा। ऐसे हनुमान जी महाराज वरदान दे करके और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार ये महात्म आपने महाकालेश्वर भगवान का सुना। एक विंध्य पर्वत है, उस विंध्य पर्वत पर एक बार देवर्षि नारद गोकर्ण शिव की बड़ी भक्ति के साथ में विंध्य पर्वत पर सेवा करने लगे। अपनी संपत्ति के अभिमान बस नारद जी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो एक राजा वहाँ पर गया और वो अभिमान बस नारद जी के सामने खड़ा नहीं हुआ। नारद जी उदास हो गए। जब कारण पूछा तो कहा कि मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। विंध्य पर्वत से कहा। जब विंध्य पर्वत ने नारद जी का सम्मान नहीं किया तो नारद जी ने कहा, रे तू क्या अभिमान में करता है, तेरे से ऊंचा तो मेरू पर्वत है। विंध्य नाराज हो गया, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर सब तरह की मणियाँ खजाने हैं, सब है महाराज, लेकिन तुम्हारे शिविर का भाग। नारद जी ने कहा कि जब सूर्य उदय होता है तब मेरू पर्वत पर सबसे पहले सूर्य की किरण आती है, लेकिन तुम्हारे शिखरों पर कभी किरण नहीं आती है। ऐसे उसको डिफेम किया विंध्य पर्वत को। उसके बाद विंध्य पर्वत भगवान विश्वनाथ की आराधना करने के लिए निकल गए। ओंकार पर्वत पर जाकर के उन्होंने भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाई और शिव का उपासना ध्यान करने लगे। 6 महीने तक निरंतर भगवान शंकर की उन्होंने उपासना की। भगवान प्रसन्न हो गए। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देख करके और महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहा कि हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हैं, विंध्याचल वरदान मांगो, वरदान मांगो। विंध्याचल ने कहा कि हे देवेश्वर शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वरदान दो कि मेरे को अभिष्ट बुद्धि प्राप्त हो, यानी मेरी बुद्धि कभी आपके चरणों को छोड़ के इधर उधर नहीं जाए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसको अभिष्ट बुद्धि का वर दे दिया। उसके बाद में प्रणव के रूप में भगवान शंकर, प्रणव यानी ओमकार के रूप में उसी पहाड़ पर प्रतिष्ठित हो गए। उसका नाम हो गया ओंकारेश्वर। बोल ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। यही ओंकारेश्वर भगवान 2 भागों में हो गए। एक को ओंकारेश्वर कहते हैं और उस नर्मदा जी के दूसरे किनारे पर एक मंदिर और है, उसको ममलेश्वर, अमलेश्वर कहा जाता है। एक ही ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में वहाँ पर विभाजित होकर के आज भी प्रतिष्ठित हो गया है। अब सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नाम के 2 अवतार हैं वो भारतवर्ष में ही बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने एक बार भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बनाया मिट्टी का और उसकी स्थापना करके और उसकी उपासना करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए नर नारायण की उस तपस्या को, उपासना को देख करके और प्रकट होकर के कहा कि नर नारायण
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तब नर नारायण ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप हैं, मेरे से प्रसन्न हैं हम पर, और यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आपने अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थापित हो जाओ। उसी समय भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना पर केदार क्षेत्र के अंदर केदारेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। आज केदारनाथ के भक्त नहीं आए भाई, आज सोफा खा लिए राधे श्याम जी, कहाँ गए? कल तो उनकी तरफ से देखो, रामोतार जी की तरफ से कल केदारनाथ का शहद उन्होंने हमारे लिए मंगा के दिया। परसों चर्चा हुई और कल 2 बोतल शहद की मंगा करके दी। कल हमने जो वस्त्र धारण किए वो भी रामोतार जी का स्नेह बढ़ गया उनका, तो भाई भक्ति बढ़ती है तो आदमी सेवा करता है। तो कल उन्होंने पोशाक भी धारण करवाई और शहद के 2 डिब्बे उन्होंने मंगवाए। बड़ा दिव्य प्रसाद है भगवान केदारनाथ का। प्रसंग बस मुझे स्मरण हो गया। तो तब से भगवान नर नारायण की प्रार्थना पर शंकर भगवान केदारनाथ के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, पूर्व काल में एक पराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम था भीम। वह राक्षस कुंभकर्ण के वीर से पैदा हुआ था और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता उसके पिता को भीम ने मार दिया तो वो करकटी के साथ में सह्य नाम के पर्वत पर रहने लगा। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं? आप तो मुझे मिलती हो लेकिन पिताजी को मैंने अब तक नहीं देखा, मेरे पिता कहाँ हैं? तब उस करकटी ने कहा, और आप अकेली क्यों रहती हो? तो करकटी ने कहा कि बेटा, रावण का भाई था कुंभकर्ण। एक बार वो कुंभकर्ण यहाँ पर, वो कुंभकर्ण ही तेरे पिता हैं। एक बार वो यहाँ पर आए थे और मेरे पिता का नाम है करकट, तेरे नाना का नाम है करकट, और मेरी माता का नाम था पुष्कसी। उस पुष्कसी और करकट की मैं बेटी हूँ। मेरे पति का नाम था विराध, और उस विराध को एक दिन मेरे माता पिता अगस्त के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए थे और उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। तब मैं अकेली रह गई। इस कष्ट के कारण मैं इस पर्वत पर रहने लगी हूँ। उसी समय ये महान पराक्रमी बलि कुंभकर्ण यहाँ पर आया और उसने बलपूर्वक मेरे साथ समागम किया। परिणाम स्वरूप मेरे गर्भ धारण हो गया और तुम उसी कुंभकर्ण की संतान हो। कुंभकर्ण तो वापस अपनी लंकापुरी को चला गया, लेकिन तभी से मैं यहाँ पर तुम्हारा सहारा लेकर के तुम्हारे आश्रय से रह रही हूँ। सूत जी कहते हैं कि करकटी की बात सुनकर भीम कुपित होकर विष्णु से बदला लेने के विचार से महान तप करने चला गया। तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की। उसकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। भीम ने कहा कि मेरे को अतुल बल प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया बलशाली होकर के, और वरदान पाकर भीम अपनी माता के पास में गया। वहाँ से कामरूप देश के एक राजा थे सुदक्षिण, उनको जीत लिया उन्होंने, उनको कैदी कर लिया। इंद्रादिक देवताओं को सबको उसने बंदी बना लिया और देवता सब भगवान की शंकर की शरण में गए। तब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर के उनके ऊपर प्रसन्न हुए। सुदक्षिण किसी राक्षस ने भीम को सूचना दी
कि राजा तुम्हें मारने के लिए पुरस्चरण कर रहा है। तो महाराज तभी राक्षसों के सहित भीम वहाँ पर आया और राजा को फटकारने धमकाने लगा। फिर उसने पार्थिव लिंग को तलवार चलाई, तलवार से पार्थिव लिंग के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन उसकी तलवार का स्पर्श होते ही उसके अंदर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये भगवान का भीमा शंकर अवतार हुआ। बोलिए भीमेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार ये ज्योतिर्लिंग भगवान का भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी विश्वनाथ की कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं वो अद्वितीय परमात्मा है। 1 से 2 होने की इच्छा हुई, से द्वितीय मेच्छत, ऐसा वेदों में आता है। और उनकी इच्छा होते ही भगवान सगुण रूप से शिव के रूप में प्रकट हो गए। वही शिव जी पुरुष और स्त्री के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और शिव शक्ति के नाम से विख्यात हुए। प्रकृति पुरुष दोनों ने एक बार भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो, तपस्या के लिए हमको कोई स्थान नहीं है। तब भगवान शंकर ने वो 5 कोस की जो भूमि थी उसको उनकी तपस्या के लिए सुरक्षित कर दिया। तब से काशी के जो 5 कोस की भूमि है, जिसको पंचकोशी परिक्रमा के नाम से कहा जाता है, वो आज भी भगवान शंकर की सीमा में प्रतिष्ठित है। एक बार की बात है, उस समय भगवान शंकर आकाश के अंदर श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। तभी भगवान शंकर की गर्दन हिली और गर्दन हिलने से उनके एक कान की जो मणि थी वो गिर गई। वो उस काशी की उस भूमि पर आकर के गिरी। वहाँ पर मणिकर्णिका नाम का घाट बन गया। आज भी गंगा के किनारे है, जहाँ पर मुर्दों की लाइन लगती है जलने के लिए। इस प्रकार से मणिकर्णिका घाट का जो है निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से 14 भुवन का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। 50 करोड़ योजन की पृथ्वी के इस विस्तार के अंदर काशी का निर्माण पंचकोश के रूप में किया गया। ऐसे भगवान शंकर आज भी उस क्षेत्र को विमुक्त के नाम से कहा जाता है। यानी वहाँ पर जाकर के अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसका एक दाहिना कान ऊंचा हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में जाकर के भगवान राम का नाम बोलते हैं। इसलिए काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति की भूमि है। वहाँ पर शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान सूत जी कहते हैं एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ पर उस पर्वत पर एक शैल महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। और वहीं पर उनकी तपस्या से उनको कुछ ब्राह्मणों ने अपमानित करने के लिए एक मायावी गाय बना करके इंद्र से कह करके और मायावी गाय बन करके और ब्राह्मण के रूप में उसकी हत्या करवा दी, उसको अपमानित करके निकाल दिया। फिर भगवान शंकर की गौतम जी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और उनने वरदान मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु आप यहीं अपने स्थिर ज्योतिर्लिंग से स्थापित हो जाओ। तभी नासिक के पास में है त्र्यंबकेश्वर भगवान, वहाँ पर भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थित हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। आज भी वहाँ पर गंगा बहती है गौतमी, और जिनको कोई पितृदोष का योग बनता है वो वहाँ जा करके और पितरों की पूजा करवा करके पितृदोष के उससे मुक्त होते हैं। एक वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है जो रावण के द्वारा तपस्या करने पर ये प्रकट हुआ है, और वहाँ पर आज भी भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित रहते हैं। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। एक नागेश्वर भगवान का ज्योतिर्लिंग है,
जब द्वारिका से आप भेंट द्वारिका जाते हो तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो सारथी था दारुक, उस दारुक नाम के उस सारथी का एक वन है जिसको दारुका वन कहते हैं। वहीं पर उस दारुक की तपस्या से प्रसन्न होकर के और भगवान नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। ये भगवान का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, जो कोई इस नागेश्वर भगवान का दर्शन करता है उसको अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है और वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार जब श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सेतु बंधन के लिए समुद्र के किनारे गए, तब उन्होंने वहाँ पर एक बालू का शिवलिंग बना करके उसकी स्थापना की और पूजा की। तब से वहाँ पर ये भगवान का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बोल रामेश्वर भगवान की जय हो। जब भगवान राम ने आराधन किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग लो। श्री राम ने कहा कि प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं तो यही वरदान दो कि मैं लंका में जाकर के और दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आऊं और उसके बाद से आप आज से यहीं पर इसी रूप में स्थिर हो जाओ। तभी से भगवान शिव रामेश्वर के नाम से वहाँ पर स्थित हो गए हैं। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की। दक्षिण दिशा में एक देवगिरी नाम का श्रेष्ठ पर्वत है। उसके निकट भरद्वाज कुलोत्पन्न एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी। उन पत्नी के कोई संतान नहीं हुई। पत्नी के कहने से उनकी छोटी जो बहन थी पत्नी की, उसके साथ में उस राजा ने विवाह किया जिसका नाम था घुस्मा। घुस्मा के साथ विवाह किया। कालांतर में घुस्मा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ी बहन चिढ़ करके उसने एक दिन उस बच्चे का छुरा लेकर के उसको मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको कपड़े में बांध करे उस तालाब में फेंक आई जिसमें रोज घुस्मा भगवान शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी। महाराज, जब घुस्मा को मालूम चला कि मेरे पुत्र की किसी ने हत्या कर दी, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, वो उसी घुस्मेश्वर भगवान के तालाब में जाकर के और पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने गई। और जैसे ही विसर्जन करके वापस लौटने लगी तो उसी तालाब के किनारे उसका बेटा उसको जीवित मिल गया और वो माँ को आवाज़ दे करके अपनी माँ के पास चला गया। तब घुस्मा के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। घुस्मा ने वरदान मांगा कि प्रभु आप आज के बाद में स्थायी रूप से यहीं निवास करें। इस प्रकार ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का मैंने आपको महात्म्य और उनकी उत्पत्ति का कथा श्रवण करवाई है। जय हो जय हो। इस कथा के श्रवण करने से